सारा खाना वक्त पर तैयार कर दिया हमने। क्या बात है। ओह, क्या खुशबू आ रही है। मेरी तो भूख और बढ़ गई। दम आ जाए फिर हम इसे पैक कर देते हैं, ठीक है? सब मजेदार लग रहा है ना? वाकई यार, तुम्हारे हाथों का कमाल है। ये हम दोनों का कमाल है। खाना वो अच्छा बनता है जिसमें मोहब्बत शामिल होती है। चलो चलो चलो। उफ, क्या इस वक्त? अरे भाई जल्दी करो, जल्दी चलो। रुको बेटा, बारान। देखो बेटा, दादी की हैसियत से नहीं बल्कि इस कबीले की एक बुजुर्ग की हैसियत से मेरी बात गौर से सुनो। मैं इन शेहानियों को अपनी जवानी से जानती हूं। करापे खानदान का इनसे पुराना झगड़ा है, मगर तुम्हारे दादा एक अक्लमंद आदमी थे। उन्होंने कभी जंग नहीं चाही, हमेशा उनसे दूरी रखी। वो जानते थे कि ये शेहानली ना तो औरत पर, ना बच्चे पर, ना किसी इंसान पर किसी भी हाल में रहम करते हैं। वो कहते थे कमीने दुश्मन से जंग नहीं की जाती। मेरा मतलब ये है बेटा कि तुम भी दादा के फैसलों से सबक लो और उनकी दानाई से अपना रास्ता चुनो। आराम से जवेरिया, हिम्मत करो। जेवदत्त, बेबी आने वाला है। मेरी जान रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। प्लीज जल्दी करो, समझ नहीं आ रहा मैं क्या जवेरिया, करूं। मेरी बात सुनो, पुरसुकून हो जाओ, हौसला रखो। बस थोड़ा वक्त लगेगा, हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अरे तुम लोग मुझे कहाँ पहुँचाओगे? जितनी देर में तुम लोग मुझे हॉस्पिटल पहुँचाओगे, बच्चा यही पैदा हो जाएगा। कछुओं जैसी रफ्तार है तुम्हारी, कुछ भी नहीं होगा तुम लोगों से। अरे जवेरिया, पुरसुकून हो जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? आराम से। इतना शोर क्यों मचा रही हो? अभी तक कुछ हुआ तो नहीं है ना? पहुंच जाएंगे हम। माफी चाहती हूँ मैं। ये मेरा पहला बर्थ सपोर्ट है ना, तो तजर्बा नहीं है मुझे बस। हाँ बिल्कुल। हारून, गाड़ी मेरे पास है भाई। ठीक चले। चलो आराम से जवेरिया, आराम से। आओ मेरे साथ। चले चले। आराम से आ जाओ। ठीक है आराम से कदम बढ़ाओ, आराम से। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। आ जाओ। जेवदत्त, तुम धक्का क्यों दे रहे? बेबी यही पैदा हो जाएगा। ठीक है। चले। गाड़ी ये रही। क्या हो गया भाभी, क्या हो गया आपको? हाय, क्या हमने देर कर दी? हम क्या भूल गए हैं? हाँ, ओह नहीं, मेरी गलती है। मैं बैग भूल गया यार। मैं ये क्या किया भाई? सब कुछ ठीक चल रहा था। आप बाप बनने वाले हैं, कैसे बैग भूल गए? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है हारून। अगर ये वक्त हकीकत होता तो कितना बड़ा मसला हो जाता हमारे लिए। चुप करो, वापस चलो अंदर, जल्दी। आ जाओ। ये बंद करो। सब कुछ शुरू से होगा। तुम लोगों को सिखा कर तंग आ गई हूँ मैं, लेकिन ये हर दफा भूल जाते हैं। मैंने क्या किस किया तरह भाई? से इन लोगों को सिखाऊं? मैं तो तंग आ गई हूँ यार।
अगर फ्री हो तो बात कर सकते हैं। ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास। बस कुछ सवालात पूछने हैं। सुना तुमने जवाहिर की जगह पर छापा मारा है? छापा नहीं मारा, बस अपने दोस्तों को मिलने गए थे, शायद उन्होंने गलत समझ लिया। मगर बात तो कुछ और है। कहा ना, गलत फहमी हो गई थी। वो यूं ही घबरा गए तो थोड़ी हाथापाई हो गई। देखो बारान, जितनी बेसब्री से तुम उसे तलाश कर रहे हो उसी तरह मैं भी ढूंढ रहा हूँ, और ये तुम्हें मालूम है कि वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। जानता हूं आकिफ, इसीलिए तो जवाहिर के पीछे हूं। देखो, उसका पीछा करना मेरा काम है। देखो आकिफ, मैं तुम्हारी और तुम्हारे काम की इज्जत करता हूं, लेकिन एक बात बताओ, पिछली बार जब तुमने अपना काम करने की कोशिश की थी तो जवाहिर कब तक जेल में रहा? अब जबकि तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं बस बैठा रहूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ना तो ये बर्दाश्त करूंगा और ना ही अपनी फैमिली को खतरे के सामने बेबस छोड़ूंगा। बी केयरफुल। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, घबराना नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जावदात, आराम से, जावदात, रिलैक्स मुझसे रहो। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जावदात, जल्दी करो। जवेरिया मेरी जान, आराम चले से। चले चले, टाइम जाया मत करें। जल्दी करो तुम लोग। पुरसकून हो जाओ। गहरी गहरी सांसें लो, गहरी गहरी। आराम से, बिल्कुल आराम से। मेरी जान देखो, बैग भी रख लिया है, फिक्र मत करना बिल्कुल भी। इंशाल्लाह आज हम अपने बच्चे को घर लेकर आएंगे। हारून, क्या हुआ? अरे भाभी, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। लगता है गाड़ी की चाबी अंदर ही भूल गया हूँ। और तुम मुझे कह रहे थे कि बैग अंदर भूलकर मैं आ गया था। पहले अपनी गलती सुधारो, दूसरों को बाद में नसीहत किया करो। क्या समझते हो? देखा तुमने? देखा अल्लाह का इंसाफ? देखा तुमने? हद करते हो हारून। बैग के बगैर जा सकते थे, लेकिन गाड़ी के बगैर कैसे कैसे जाएंगे? जाएंगे? तुम्हारी जो जिम्मेदारी है उसमें गलती की कोई गुंजाइश बिल्कुल। नहीं। यार जेवदेत भाई, आप भी तो बैग रखना भूल गए थे। आपकी जल्दबाजी की वजह से मैं चाबी उठाना भूल गया। मतलब ये मेरी वजह से हुआ है? बस करो, चुप हो जाओ। तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। या मेरे अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में सुकून से लाना चाहती हूँ। चलो वापस अंदर, हाँ, ठीक फिर से शुरू करें। चलो आ जाओ। जल्दी। एक बार काम हो जाए फिर बताओ। क्या बताओगे? मेरी कोई गलती थी ही नहीं। आपकी वजह से तो हुआ है। बिला वजह की बातें कर रहे हो, बता क्या रहा हूं। बताएंगे? अरे चुप हो जाओ। अभी क्या हो गया बातें तुम्हें? करना बिला बंद वजह करें, बहस क्यों चले कर रहे हो? अंदर बात चल के को बढ़ा रहे चाबी हो ढूंढते बस। हैं। अरे मैं बाहर रह माफ गई। करना भाभी, आप पहले अंदर आए। अगली बार ऐसा क्या, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अरे ये मैं कर लेती, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी हारून। नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। ठीक है, बस हो गया। अच्छा सुनो, जवेरिया भाभी ने तो इस बात को दिल पर ले लिया है। दिन रात रिहर्सल ही रिहर्सल चल रही है। हाँ ऐसा ही है। दिन में तो ये नहीं हो सका। अब देखते हैं कि रात में वो अस्पताल पहुंच पाएंगी या नहीं। देखते हैं। हाँ भाई, क्या हाल है? तुम्हारा बिस्तर तैयार हो गया? हारून, काफी अच्छे लग रहे हो उसमें। हाँ, अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ अब तो ये मेरा हुआ ना? हाँ मेरे भाई, रख लो इसे। बात सुनो मेरी, अगली बार हमें ध्यान से करना होगा। किसी भी किस्म की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ मेरा भी यही ख्याल है। खास तौर पर गाड़ी वाले साहब अगर इस बात का ज्यादा ध्यान रखें तो बेहतर होगा, वरना दोबारा सब बिगड़ जाएगा। अब से चाबी मैं हाथ में लेके सोऊंगा। असल फिक्र तो बैग वाले को करनी चाहिए। अरे मेरे भाई, उसकी फिक्र मत करो, उसका इंतजाम भी कर चुका हूं मैं। हो जाएगा सब। चलो, गुड नाइट। शब बखैर। शब बखैर।